जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करने लगे हैं और देखते हैं कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट हमें बुलिश मिलेगी या बेरिश मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा जो लास्ट वीक की प्रेडिक्शन थी वो दिखा देता हूँ, देन आगे मूव करते हैं। जी, तो ये रही हमारी लास्ट वीक की गोल्ड की प्रेडिक्शन और यहाँ पे हमने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से बोला था कि मार्केट 28 से अगेन सेल आएगी, 13 से बाय जाएगी 2036 तक। आ जाएँ अब वापस अपने इस ग्राफ की तरफ। तो ये रही वो लाइन, ये हमने बोला 13 से जाएगी 28 तक, 29 तक, वहाँ से रिटर्न आएगी और उसका टारगेट नेक्स्ट क्या होगा 2038 39। एग्जैक्टली मार्केट ने पूरा वीक हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो किया और एक हमें अच्छी अच्छी ट्रेड दी। इसी तरह आप हमारी एक्यूरेसी देख सकते हैं। ये तो हमने वीकली में बोला था ना। अगर आप ये जाके हमारी डेली की वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि डेली बाय डेली हमने कितना अच्छा प्रॉफिट किया। और सिर्फ हम लोगों ने ही नहीं, ये आप हमारा एक चैनल है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये 400 बंदों ने हमारे साथ मिल के अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और इसी चैनल में हम डिटेल डिस्कशन, ट्रेड्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप रिएक्शन से आपको नज़र आ रहा होगा लोग कितने इंटरेस्टेड ले रहे हैं और कितना अच्छा हमारे साथ मिलजुल के हम प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस ग्रुप में कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको मैं ये चीज़ दिखा दूँ, ये देखें, तो यहाँ से लोग नंबर पिक करके हमारी, ये वाला मेरा पर्सनल नंबर है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लोग डिस्कशन करके अपनी ट्रेड्स फंसी हुई के फीडबैक भी ले रहे हैं। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की हेल्प कर रहे हैं और एक लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन रिटर्न हम क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और इसी के साथ-साथ अपने फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में ना आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर लें। फर्स्ट कमेंट में भी पिन है, आप वहाँ से जॉइन कर लें। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि जिस तरह हमने मिलके अपना लास्ट वीक प्रॉफिटेबल क्लोज किया, तो कमिंग वीक हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि पता है हम वीकली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक बार नज़र फंडामेंटल पे मार लेते हैं कि कमिंग वीक में फंडामेंटल्स हमें क्या डायरेक्शन बता रही हैं। जी, तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें, 26 फरवरी मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास सीपी कंज्यूमर का डाटा है, ठीक हो गया। और वेडनेसडे को हमारे पास जीडीपी। वेडनेसडे को मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल रहेगी। और थर्सडे की हम बात करें तो जर्मन सीपीआई का डाटा, यूरो का है, ठीक है। और थर्सडे को भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, थर्सडे को भी कोई इतना, आई थिंक जी जीडीपी का ही है, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे थोड़ा वॉलेटाइल डेज हैं। और फ्राइडे को आईपीएम, ठीक है, फ्राइडे का भी एवरेज डाटा है। सो मतलब कि टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कमिंग वीक में, तो हम ज़्यादातर टेक्निकल को ही फॉलो करेंगे। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्लियरली लास्ट वीक इस कैंडल्स पे बोला था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन ली और एक सॉलिड कैंडल नेक्स्ट वीक की बुलिश क्लोज की है। सॉलिड कैंडल बुलिश क्लोज करने का मतलब है कि मार्केट मज़ीद बुलिश जा सकती है। और अगर मैं आपको इस कैंडल का, आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम हाई है और लो कैंडल वॉल्यूम ने इसको इंगल्फ करके जो कि एक अच्छा खासा बुलिश साइन दिया है। ठीक है, और ये बुलिश कम अज़ कम मार्केट को 2073 तक लेके जा सकता है। ठीक है, कम अज़ कम 2073 पे लेके जा सकता है। सो वीकली तो हमें सीधा सीधा क्या बता रहा है, बाय ही बता रहा है। वीकली हमें सीधा सीधा क्या बता रहा है, बाय ही बता रहा है। कहाँ तक के लिए, 2065 के एरिया तक के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा मेजर मार्केट का स्ट्रक्चर था वो क्या था, बुलिश ही था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर था वो बुलिश ही था। अब बुलिश स्ट्रक्चर होने की वजह से अब, लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर में एक ये डाउनवर्ड पैरेलल चैनल है। ठीक है, आप ये देख सकते होंगे डाउनवर्ड पैरेलल चैनल आपको नज़र आ रहा है मार्केट में। तो ये चैनल अब हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ब्रेक होने से पहले मार्केट यहाँ तक आएगी। दो 2048 आप कह लें या 2050 का लेवल कह लें, इधर मैं लिख देता हूँ 2050। 2050
50 2050 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट क्या करेगी, थोड़ी देर रेंज करेगी और जीडीपी पे इसको अबव डायरेक्शन में क्लोज कर देगी। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में तो बुलिश है, लेकिन मार्केट ने ये जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर बिल्टअप कर दिया ना, उसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ी देर के लिए बेरिश रह सकती है। यहाँ से क्या करेगी, एक रिजेक्शन शो करेगी, थोड़ी देर नीचे लोगों को फंसाएगी कि यार मैं सेल जाने लगी हूँ, तो लोग जैसे इधर से सेल में कंफर्म होंगे और एकदम ये ऊपर चले जाएगी और यहाँ से इसके टेस्ट से अगेन ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को क्या कर देगी, कंटिन्यू कर देगी। ठीक है, ये हमें मतलब कि डेली टाइम फ्रेम भी हमें क्या बता रहा है, बुलिश ही बता रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकती है और मार्केट को हमने बाय कहाँ से पकड़ना है वो हम H1 में डिस्कस करते हैं। जी, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सबसे पहले एक लोअर लो बनाती हुई मार्केट डाउन आई है। ये देखें, ये रेंज की देन एक लोअर लो बनाया और ये जो मैंने डेली का आपको डिमांड बताई थी वहीं से मार्केट ने 1 2 3 ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम मार्केट ने अगेन एक फॉल लिया, ट्रैपिंग की, ट्रैपिंग करने के बाद सीधा जो हमारा टारगेट था वीकली का 2040 का, वहाँ तक मार्केट चले गई है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस लेगी, कहाँ तक के लिए, 2030 तक आएगी मैक्सिमम। ठीक है, 2027 से 30 से जोन से हमें बाय मिल जाए ना, तो वो उसका टारगेट हम सीधा सीधा रखेंगे। डेली की ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, ये बनता है ऑलमोस्ट 2050 का एरिया। ठीक है, 2050 का एरिया, लेकिन मार्केट इससे ऊपर जाएगी। ऊपर का थोड़ा सा जाके ये जो ऊपर एक इसकी डिमांड पड़ी हुई है H4 की। ठीक है, इस डिमांड का ज़रा मैं लेवल आपको लिख देता हूँ कि ये डिमांड कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसकी वैल्यू 2054, 2054 से इसका एरिया बनता है 2057। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाने के काबिल है, 2054 से 57 तक मार्केट इजीली जा सकती है फॉर द कमिंग वीक। लेकिन हमें बाय की ट्रेड कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम में जाकर डिटेल से बताता हूँ। H4 का स्ट्रक्चर अगर हमारा यहाँ पे बुलिश में चेंज हो जाए ना, ठीक है, और बुलिश में चेंज हो जाएगा जैसे ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन से टेस्ट से हम फिर बायर बन जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा H4 में एक छोटा सा एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं अपने H1 की तरफ और देखते हैं कि H1 हमें क्या बता रहा है। जी, तो H1 कंटिन्यूसली लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट किया, पहले इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से, देन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई, मैंने यहाँ से भी आपको सेलिंग करवाई। ठीक है, सेलिंग करवाने के बाद मंडे को मैं फ्राइडे वाले दिन मैंने आपके लिए 16 से 18 का एरिया बाय का बताया और एग्जैक्टली मार्केट ने 18 का लगा के ऊपर की जर्नी को अपना क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो अब हम इसमें कमिंग वीक में बाय कहाँ से पकड़ सकते हैं, कमिंग वीक में हम इसमें बाय कहाँ से पकड़ सकते हैं, ये ज़रा मुझे एक अच्छी ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। ठीक है, वो मैं ज़रा यहाँ पे मार्क कर लूँ, देखते हैं कोई अच्छी ट्रेंड लाइन हमें ये फील होती है। नहीं, नहीं, ये अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है। अच्छा, तो मार्केट अब एक बुलिश स्ट्रक्चर में उसने शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट करने के बाद अब हमें यहाँ से बाय की एंट्री मिलनी चाहिए और बाय की एंट्री हमें कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना फेब का लेवल फेब निकालते हैं और लगाते हैं। और ये हम अगर फेब लगाएं ना, तो आपको पता होगा कि मार्केट 2031 से 2029 के एरिया से कितनी बार रिजेक्ट हुई है, एक, दो, तीन, चार बार रिजेक्ट हुई है और ये पांचवी बार। तो अब उससे ऊपर उसने स्टे किया है, क्लोजिंग दिया, तो अब ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। तो मतलब कि 2032 से 2029 का एरिया हमारे लिए एक अच्छा बाइंग जोन बन चुका है। और उसके अलावा ये नीचे हमारे पास इसकी H1 की डिमांड भी पड़ी हुई है। सो ये हमारे लिए टच एंड गो लेवल हो सकता है। इसको हम 2029 से अगर ये हमें मिल जाए ना बाय, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा, हम स्टॉप लॉस ये रखेंगे 2024 से नीचे H1 की एक भी कैंडल क्लोज हमारा स्टॉप लॉस मतलब हिट है।
ठीक है। और इसका जो मैं टारगेट लूँगा, फर्स्ट टीपी मैं इसका लूँगा एग्जैक्टली ये 2054। ये मैं कमिंग वीक के आपको स्नैरियो बता रहा हूँ, ठीक है। 2054 मैं इसका फर्स्ट टारगेट लूँगा, और जो मैं इसका सेकंड टारगेट कंसीडर कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ 2065 से 80 का लेवल, ठीक है। तो अब मैं ज़रा यहाँ से ट्रेंड लाइंस के थ्रू आपको जैसे लास्ट वीक बताया वो बता देता हूँ कि मार्केट अब आगे क्या मूव करेगी। मार्केट यहाँ से फॉल करेगी और 2028 से हमें 28 से 30 के एरिया से हमें बाय देगी, ठीक है। उसके बाद उसका जो फर्स्ट टीपी होगा ना, फर्स्ट टीपी वो यही होगा अगेन 2040 के बाद वो कहाँ पे उसको ब्रेक करेगी और कहाँ पे जाएगी एग्जैक्टली ये लेवल पे जाएगी 2054 पे। 2054 पे अब मल्टीपल रीज़न पड़ी है सेलिंग की। वो क्या है, एक ये ऊपर H4 की ये वाला जोन जो मैंने भी आपको 2054 से 57 का दिखाया, H4 की सप्लाई है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का एक बार फिर टेस्ट है, और डेली की ये ट्रेंड लाइन, मतलब मल्टीपल रीज़न है यहाँ पे सेलिंग की। वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी, कहाँ तक आएगी 2041 तक, और 2041 के बाद मार्केट यहीं पे इसी तरह रेंज करती करती कहाँ पे निकल जाएगी, सीधा 2075 के एरिया में निकल जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको स्नैरियो बताया कमिंग वीक के लिए, ये कंप्लीट स्नैरियो कमिंग वीक के लिए है। बस आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे ही मार्केट आपको इस रेंज में मिले 2027, ये बाय आपने मिस नहीं करनी, 2027 की बाय आपने मिस नहीं करनी। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कमिंग वीक में मैं आपको बता सकूँ 2027 से 2030 स्ट्रॉन्ग बाय जोन फॉर कमिंग वीक, ठीक है। टारगेट विल बी 2054 फर्स्ट एंड 2065 सेकंड एंड 2075 थर्ड, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया है, नेक्स्ट वीक के ये टारगेट्स हैं। और लेकिन बाय जोन आपको एक बार ही मिलेगा 27 से 30, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर कैप्चर करना है। ये था हमारा वीकली एनालिसिस छोटा सा, जिसमें हमने आपको डिटेल से कमिंग वीक की सारी सिचुएशंस आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एनालिसिस सुन के मज़ा आया होगा। अगर आपकी भी कोई ट्रेड फंसी हुई या कुछ भी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें। इस वीक का हमारा टारगेट 500 फॉलोअर्स है। 500 फॉलोअर्स आप यहाँ पे कंप्लीट करें, 2000 हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, एक हम QA सेशंस अरेंज करेंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे, उस दिन हम ट्रेड भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मज़े करेंगे, ठीक है। एक आपके लिए प्रॉफिटेबल डे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद हमारी एक्यूरेसी देखनी है तो आप ये हमारे जाके डेली फोरकास्ट देख सकते हैं कि किस तरह लोग प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी और आने वाला वीक एक आपके लिए प्रॉफिटेबल वीक ज़रूर होगा।